वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है कि सन 2000 ईस्वी में झारखंड के निर्माण के बाद निम्न लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है। देखिए, अगर हम झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो अभी तक जो है देखते हैं कि नंबर 1 जो है, पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? बाबूलाल मरांडी। क्या नाम बना था इनका? बाबूलाल मरांडी जो है ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे और एक ही बार जो है ये रहे हैं, एक बार जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरा जो थे ये कौन थे? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ये जो है 3 बार रहे हैं। कितनी बार? 3 बार। कौन कौन सा बार? दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार, चौथी बार और 8वीं बार, ठीक है। तीसरा जो मुख्यमंत्री के रूप में शिबू सोरेन, शिबू सोरेन, ठीक है। और ये जो है सबसे कम समय के मुख्यमंत्री भी यही रहे हैं। सबसे कम समय के जो मुख्यमंत्री रहे हैं ये कौन रहे हैं? ये शिबू सोरेन रहे हैं। मात्र 10 दिन के लिए भी मुख्यमंत्री जो है रहे हैं। तो इनका जो कार्यकाल था ये तीसरा, थर्ड, ठीक है, तीसरी बार, छठी बार, तीसरा बार, फिर छठी बार और जो है 7वीं बार के भी जो मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? यही रहे हैं, ठीक है। 3rd टाइम, 6th टाइम और 7th टाइम। 3rd टाइम, 6th टाइम और 7th टाइम, 7वीं बार के मुख्यमंत्री भी जो है। और ये सबसे कम दिनों के मुख्यमंत्री जो है, सबसे कम दिन, यानी कि 10 दिन के लिए भी मुख्यमंत्री बने हैं। 10 दिन के मुख्यमंत्री भी हुए हैं, ठीक है। कौन हुए? शिबू सोरेन हुए। और ये जो है सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, ठीक है। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अर्जुन मुंडा बने हैं। इनका जो उम्र है, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने वाले अर्जुन मुंडा बने हैं, ठीक है। और सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी कौन बने हैं? अलग अलग कार्यकाल में अर्जुन मुंडा बने हैं। चौथा जो है, चौथा शिबू सोरेन के बाद कौन आ गया? मधु कोड़ा आ गया। मधु कोड़ा ये एक बार बने हैं, निर्दलीय बने हैं, एक बार बने हैं और निर्दलीय बने हैं, ठीक है, निर्दलीय बने हैं। पांचवा जो हो गया ये कौन हो जाएगा? पांचवा रघुवर दास हो गए। हेमंत सोरेन हम बोल सकते हैं। पांचवा व्यक्ति हेमंत सोरेन, ये 9वीं बार, 9 टाइम और 11 टाइम, ठीक है, 11 टाइम बना है। और इस बार 13वीं बार 13 टाइम भी बना है, 13वां मुख्यमंत्री है, ठीक है। 3 बार ये भी हो गया इनका कार्यकाल इस बार लगा के। ये 2025 में, 2024 में बना है। फिर छठा जो है, छठे मुख्यमंत्री कौन है? फिर उसके बाद छठा जो है ये कौन है? छठे मुख्यमंत्री के रूप में कौन है आपका? देखिए, ये जो हम बोल सकते हैं रघुवर दास, ठीक है, रघुवर दास ये जो है 10th मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। कार्यकाल
ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? रघुवर दास का। इसके अलावा जो है ये गैर जनजातीय मुख्यमंत्री हैं, गैर जनजातीय मुख्यमंत्री, पहले गैर जनजातीय मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, गैर जनजातीय मुख्यमंत्री हैं। और सातवां जो है ये चंपई सोरेन भी है, चंपई सोरेन, ये 12th सीएम है। क्या है? 12वें मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। तो यहां पर जो है देखिए 7 होना चाहिए। ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं। 2000 के सन 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद निम्न लोगों ने झारखंड के रूप में मुख्यमंत्री की सेवा की है। तो यहाँ जो आंसर होगा ये कितना होगा? 7। ठीक है, इसमें आंसर जो होगा ये 7 होगा। ठीक है, लेकिन अगर कार्यकाल की बात करेंगे, देखिए चंपई सोरेन भी मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, लेकिन अगर कार्यकाल के एक कार्यकाल में बोले तो हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन जो है एक ही कार्यकाल में ये सभी बने हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये 7 व्यक्ति हो जाएगा। कितना व्यक्ति हो जाएगा? 7 व्यक्ति जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, निकेल झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में पाया जाता है? तो निकेल जो है ये झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में पाया जाता है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। ये सिंहभूम जिले में जो है पाया जाता है, पूर्वी सिंहभूम। देखिए पूर्वी सिंहभूम जो बनता है ये, और 1990 में बनता है। ठीक है, 1990 में बनता है। पश्चिमी सिंहभूम भी जो है, पश्चिमी सिंहभूम जो है, चूंकि सिंहभूम को ही अलग अलग में बांट दिया गया था। सिंहभूम मतलब क्या हो गया? शेरों की भूमि, शेरों की भूमि। ठीक है, तो ये दोनों जो है कब बना था? 1990 में बना था। ठीक है, अब देखिए यहां पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे। ठीक है, तो पूर्वी सिंहभूम जो है निकेल के लिए जाना जाता है। किसके लिए? निकेल के लिए जाना जाता है। ठीक है, इस यहीं पर जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जमशेदपुर है। ठीक है, जमशेदपुर जो है पूर्वी सिंहभूम के अंदर आता है। ठीक है, जो पूर्वी सिंहभूम है वो जमशेदपुर, अगर हम बोलें तो पूर्वी सिंहभूम के अंदर क्या आता है? जमशेदपुर आता है। ठीक है, और जमशेदपुर की अगर बात करेंगे हम तो ये जो है स्वर्ण रेखा प्लस खरकई, खरकई नदी के संगम पर है। किसके संगम पर है? और इसका संगम कहाँ होता है? दो मुहानी सोनारी के पास। ठीक है, दो मुहानी सोनारी में इन दोनों का संगम होता है। इसके अलावा जो है पूछा जाएगा इसका पुराना नाम क्या है जमशेदपुर का? तो इसका पुराना नाम क्या है? साकची है। ठीक है, उसी तरह हम जानते हैं इसमें घाटशिला। देखिए घाटशिला, तो घाटशिला जो है ये तांबा अयस्क के लिए जाना जाता है। तांबा अयस्क। ठीक है, तांबा अयस्क के लिए घाटशिला मेरा जाना जाता है। पूर्वी सिंहभूम भी जाना जाता है। और यहां पर जो है अगर हम झारखंड की बात करें, ठीक है, झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में जो है अगर
थर्ड रैंक का भंडारण जो है, तीसरा भंडारण जो है तांबा का है। ठीक है, झारखंड में जो है तीसरा भंडारण जो है सबसे अधिक किसका है? तांबा का है। तांबा यश का भंडारण है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में जो है क्या पाया जाता है? यहां पर जो है पूर्वी सिंहभूम में धारागिरी जलप्रपात भी है। धारागिरी जलप्रपात भी है। धारागिरी वाटरफॉल कहाँ है? यहीं पर है। घाटशिला में जो है रंकनी देवी का मंदिर है। ठीक है, रंकनी देवी महुलिया पर्वत पे है। कहाँ पे है? महुलिया पर्वत पे है। यहाँ पर जो है नरबली की जो है प्रथा थी, नरबली की प्रथा थी। इसी कारण से इसको जो है महुलिया पर्वत के नीचे जो है तलहटी वाले क्षेत्र में बसाया गया और वहां पर पुलिस थाना चौकी बनाया गया ताकि जो है इस नरबली की प्रथा को रोका जा सके। तो रंकनी देवी का मंदिर भी कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, और घाटशिला नामक जो है एक मूवी भी आई थी। ठीक है, नामक जो है मूवी भी बनी थी, फिल्म भी बनी थी। ठीक, ये हो गया। अब आइए लातेहार। लातेहार जो है ये झारखंड गठन के बाद प्रथम जिला है। झारखंड गठन के पश्चात प्रथम जिला है, प्रथम निर्मित जिला है। कब बना था? ये बना था 4 अप्रैल 2001 को। 4 अप्रैल 2001 को। ठीक है, गिरिडीह जो है ये यहाँ पर क्यों फेमस है? ये जो है निचला हजारीबाग पठार का हिस्सा है। निचला हजारीबाग पठार में है। गिरिडीह में जो है जैन धर्म का मक्का कहे जाने वाले, जैन धर्म का मक्का पारसनाथ पठार है। ठीक है, और इसके सबसे ऊंचा, झारखंड का सबसे ऊंचा यहाँ पर पर्वत है। झारखंड का सबसे ऊंचा जो है शिखर है, इसका नाम क्या है? समेद शिखर। समेद शिखर। इसकी हाइट कितनी है? 1365 मीटर या 4478 फीट जो है इसकी हाइट है। ठीक है, इसकी हाइट कितना है? 1365 मीटर हो गया, 4478 फीट जो है इसकी क्या है? हाइट है। रामगढ़ की बात करेंगे तो 12 सितंबर 2007 में ये बना था। इसके साथ ही जो है खूंटी भी इसी दिन निर्माण हुआ था। खूंटी का निर्माण भी जो है इसी दिन हुआ था। यानी 2007 में 2 जिलों का निर्माण हुआ है, एक रामगढ़ और एक खूंटी। ठीक है, और रामगढ़ के बारे में बनेंगे तो बागदेव सिंह ने 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना की। रामगढ़ राज्य की स्थापना की। ठीक है, ये हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो निकेल से रिलेटेड है ये पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट जो है ये किसको कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। ठीक है, रांची को जो है
क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे झरने हैं तो इसको झरनों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको जो है शहीदों की नगरी भी कहा जाता है, शहीदों की नगरी, शहीदों की नगरी भी कही जाती है। इसको मोटरिस्ट पैराडाइज भी बोला जाता है, मोटरिस्ट पैराडाइज भी बोला जाता है। इसको जो है झारखंड का शिमला भी कहा जाता है, शिमला भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट मंदिर भी है, जगन्नाथ मंदिर है, सूर्य मंदिर है। ठीक है, सूर्य मंदिर है। और इसके अलावा जो है, और इसका प्रसिद्ध नाम सूर्य मंदिर क्या है, पत्थर पर लिखी कविता इसको कहा जाता है। इसकी आकृति इतनी सुंदर है, इसी कारण से तो पत्थर पर लिखी कविता बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है रॉक गार्डन भी है, रॉक गार्डन भी है, रॉक गार्डन। ठीक है, अगर हम पहाड़ी मंदिर की बात करें तो यहाँ पर जो है ब्रह्म मंदिर भी है। यहाँ कहाँ पर है ब्रह्म मंदिर, तो ये जो है टुंगरी पहाड़ी पर है। टुंगरी पहाड़ी पर है। ठीक है, इसको टुंगरी पहाड़ी भी बोला जाता है। या फिर अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्म मंदिर रांची में कहां पर है, तो इसको पहाड़ी टेम्पल भी बोला जाता है, पहाड़ी मंदिर भी बोला जाता है, जो कि टुंगरी पहाड़ी में है। और ब्रह्म मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो है देवड़ी मंदिर भी है, दुर्गा माँ का 16 भुजा की मूर्ति है, देवड़ी मंदिर। यहाँ पर 16 भुजाओं वाली माँ दुर्गा की मंदिर, माँ दुर्गा वाली प्रतिमा, कमल पर प्रतिमा है। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं कि धनबाद, धनबाद को जो है जिला कब बनाया गया था, धनबाद को जिला 1956 में बनाया गया। पहला पॉइंट ये दे सकते हैं। ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पर है, यहीं पर है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यहाँ पर 1926 में। लंदन रॉयल स्कूल ऑफ माइंस, लंदन के तर्ज पर इसको बनाया गया था। और वायसराय इरविन के द्वारा, वायसराय इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इसको IIT का दर्जा कब दिया गया है, IIT का दर्जा कब दिया गया है, 2016 में इसको IIT का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यहीं पर BIT सिंदरी है, BIT बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है, सिंदरी है। इसको कब बनाया गया था, 1949 में बनाया गया था। यहीं पर जो है कोयला खनन एवं अनुसंधान केंद्र है, खनन एवं अनुसंधान केंद्र है। केंद्र है
ठीक है। हजारीबाग को जो है 1000 गार्डन्स के नाम से जाना जाता है। 1000 गार्डन्स ठीक है के नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, फिर इसके अलावा देखिए, आप बोकारो भी बोल सकते हैं। बोकारो जिला जो पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है? नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल में। नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल में, ठीक है, प्रमंडल में पड़ता है। फिर बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो को जिला कब बनाया गया था? ठीक है, धनबाद और गिरिडीह से जो है कुछ जिलों को शामिल करके बोकारो को एक नया जिला बनाया गया। ठीक है, तो ये जिला कब बना था? ये जिला बना था आपका 1991 में। ठीक है, ये जिला कब बना था? 1991 में बना था। 31 मार्च 1991 को इस जिले का निर्माण किया गया था, 1991 को। ठीक है, जिला बना फ्रॉम धनबाद, किसको मिलाने से? कुछ कुछ जिला से ये जो है जिला बनाया गया है। धनबाद का कुछ जिला, धनबाद प्लस गिरिडीह के जिले से, धनबाद प्लस गिरिडीह के कुछ एरिया को मिलाकर, ठीक है, इसका निर्माण किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर जो है पर्वतपुर बोकारो में पड़ता है। मीथेन गैस कुआं, यहाँ पर क्या है? मीथेन गैस कुआं है। ठीक है, इसके अलावा जो है गोमिया जो है ये बारूद कारखाना यहाँ पर पाया जाता है। गोमिया जो है यहाँ पर बारूद कारखाना है। ठीक है, गोमिया जो है ये सभी बोकारो में है। भारतीय बारूद कारखाना जो है ये कहाँ पर है? यहीं पर है, कलगारी। फिर अगर कलगारी कोलवासरी की बात करें तो कहाँ पर है? यहीं पर है, कलगारी कोलवासरी कहाँ पर है? यहीं पर है। ठीक है, फिर एक बोकारो इस्पात कारखाना, 1964 में बनाया गया, 1964 में निर्मित है। अंडर सेल के अंदर है, कार्य करता है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेवलपमेंट। और ये जो है बोकारो इस्पात कारखाना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है बनाया गया था। कब बनाया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर जो है अगर आप बोलिएगा, अच्छा इसको इतना ही रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है। फिर दालमी एक पुरातत्विक स्थल है। इनमें से किस नदी के तट पर जो है स्थित है? देखिए, अगर हम दालमी की बात करें, देखिए दालमी एक पुरातत्विक स्थल है, निम्न में से किस नदी के तट पर है? तो धनबाद जो है, धनबाद जिला जो है ये यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म का बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है। इस जिला में बौद्ध धर्म का जो है काफी अवशेष आपको देखने को मिलेगा। तो ये जिला जो है बौद्ध धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको दालमी होगा। इसके अलावा अगर बोल सकते हैं क्या, दालमी के अंदर जो है बुद्धपुर, ये दोनों जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, दालमी और बुद्धपुर, और दोनों जो है धनबाद जिला में आता है। ठीक है,
दालमी जो है, आप दालमा से याद रख सकते हैं, दालमी। तो ये दालमी जो है ये किस नदी के किनारे है? तो ये स्वर्ण रेखा के किनारे है। किसके किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। और स्वर्ण रेखा नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है अगर पूछा जाएगा तो इसका उद्गम रांची के पास जो है एक नगरी रानी चुआ से जो है उद्गम इसका होता है। ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी जो है झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बुद्धपुर जो है ये किस नदी के किनारे है? बुद्धपुर जो है ये किस नदी के किनारे? ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और ये जो है कंसाई नदी का किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे पर है? कंसाई नदी के जो है किनारे पर। और ये किसका? दामोदर। ठीक है, दामोदर। बुद्धपुर जो है किसके किनारे पर स्थित है? दामोदर नदी के जो है तट पर स्थित है। ठीक है। और इस जगह पर जो है एक मंदिर भी है। बुद्धपुर में जो है एक मंदिर भी है, प्राचीन मंदिर। इसका नाम क्या है? बुद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, बुद्धेश्वर मंदिर। तो बुद्धेश्वर मंदिर जो है ये कहां पर है? ये बुद्धपुर में है और धनबाद जिला के अंतर्गत जो है पड़ता है। ठीक है। अच्छा, ये भी जो है ना, ये भी दामोदर नदी के अंदर, चूंकि धनबाद जिला में पड़ता है तो कहां से? ये नहीं, ये भी दामोदर नदी, दामोदर नदी। ठीक है। तो धनबाद जिला जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये दोनों जो है दालमी और बुद्धपुर बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और दोनों जो स्थल है ये कहां पर? धनबाद जिला में है और दामोदर नदी के तट पर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी के तट पर है। अब अगर दामोदर नदी की बात करते हैं, दामोदर नदी की बात करते हैं तो इसका जो ओरिजिन है ये कहां से होता है? टोरी से होता है। टोरी लातेहार से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, टोरी लातेहार से होता है। इसका मुहाना कहाँ है? मुहाना की अगर हम बात करेंगे तो इसका मुहाना हुगली कोलकाता में है। हुगली कोलकाता में है। और झारखंड में अगर इसकी लंबाई बोला जाए तो 290 किलोमीटर जो है झारखंड में इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है? 290 किलोमीटर इसकी झारखंड में लंबाई है। और ये झारखंड की जो है सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। और ये भी बोल सकते हैं कि ये झारखंड तो नहीं, बंगाल का शोक कहा जाने वाला नदी था। बंगाल का शोक कहा जाने वाला जो है नदी कौन सा था? दामोदर नदी था। ठीक है। और इस नदी में जो है एक डैम बना है, इसका नाम क्या है? पंचेत डैम है। पंचेत डैम है। क्या डैम है? पंचेत डैम है। पंचेत डैम जो है धनबाद जिला में पड़ता है और इस नदी पर बना हुआ है। ठीक है। फिर यहां पर देखिए बोकारो नदी भी है। चूंकि नदी का नाम दिया है तो ये बोकारो नदी का जो उद्गम होता है ये कहां से होता है? हजारीबाग जिला से। बोकारो नदी का जो ओरिजिन होता है ये कहां होता है? हजारीबाग से निकलता है। अजय नदी का जो ओरिजिन है ये कहां से है? मुंगेर से है। कहां से है? मुंगेर से है। इसका ओरिजिन कहां है? उद्गम कहां से होता है? ओरिजिन टोरी लातेहार से। ठीक है, टोरी लातेहार से है। और स्वर्ण रेखा नदी का जो ओरिजिन है ये कहां से है? यह है नगड़ी।
रानी चुआ, नगड़ी रानी चुआ से जो है इसका ओरिजिन है। ठीक है, और कहाँ पड़ता है? नियर बाय रांची, रांची से 15 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए बनाया गया था? तो पहाड़िया जनजाति की भलाई के लिए हिल असेंबली प्लान जो है बनाया गया। और ये जो हिल असेंबली प्लान बनाया गया था किसके द्वारा? क्लीवलैंड के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, पहाड़ियों जनजाति के लिए, पहाड़िया जनजाति को, पहाड़िया जनजाति देखिए, पहाड़िया जनजाति के लिए जो है क्लीवलैंड के द्वारा एक प्लान लाया गया, हिल असेंबली प्लान। और इसमें जो है था हिल असेंबली प्लान, और ये पहाड़िया जनजाति में जो है इसमें जो है वंशानुगत पद इसको दिया गया, वंशानुगत जो है पद दिया गया। और जो मुख्य होता था इसको क्या बोलते हैं? सरदार। ठीक है, जो हेड होता था इसका, इसको क्या बोला जाता था? सरदार। इस सरदार को जो है मृत्यु दंड तक का अधिकार था, इस सरदार को जो है मृत्यु दंड का भी अधिकार था। किसी को अगर चाहता तो ये मृत्यु दंड भी दे सकता था, मृत्यु दंड का अधिकार। ठीक है, मृत्यु दंड को देने का अधिकार भी था और इसको रद्द करने का भी अधिकार यहां तक दिया गया था इस हिल असेंबली प्लान के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो सरदार थे ये बेसिकली क्या बोलते थे कि मान लिए कोई गांव है, इस सरदार के अंतर्गत जितने भी गांव होते थे, इसमें कोई अपराध हो रहा है या फिर किसी कानून व्यवस्था से रिलेटेड जो भी है, ये अंग्रेजी हुकूमत के बीच जो कड़ी का काम करता था, ये कौन करता था? ये सरदार ही करता था। सरदार ये एक टाइप से जो है, जो सरदारों के अधीन गांव थे उसमें किसी तरह के अपराध हुए हैं या कानून से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसकी जानकारी जो है सरदार किसको दिया करते थे? अंग्रेजों को दिया करते थे। तो ये हिल असेंबली प्लान जो है एक्चुअली में पहाड़िया जनजातियों को अपने संरक्षण में लेने के लिए जो है ये लाया गया था। ठीक है, देखिए पहाड़िया जनजाति खेती करते नहीं थे। ठीक है, पहाड़िया जनजाति खेती करते नहीं थे उतना अच्छा से, ये पहाड़ों पे रहते थे और कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। इसी कारण से अंग्रेजों को इससे उतना ज्यादा फायदा नहीं होता था, क्योंकि अंग्रेज तो डिपेंड थे टैक्स पर ना। तो खेती वो क्या करते थे कि खेती करवाते थे, जो खेती करना जानते थे उनको खेती का लालच देते थे और बाद में जो है टैक्स उससे वसूलते थे। लेकिन पहाड़िया जनजाति के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, वो खेती करते ही नहीं थे, तो वो किस तरह से? और सबसे ज्यादा जो ये अंग्रेज डरते थे ना, ये पहाड़िया जनजाति से ही डरते थे, क्योंकि पहाड़िया जनजाति किसी भी तरह से इन पर डिपेंड नहीं थे। इसी कारण से हिल असेंबली प्लान लाया गया था और इस प्लान के अंतर्गत जो है क्लीवलैंड के द्वारा जो है एक व्यवस्था लाई गई और उस व्यवस्था में एक पद दिया गया जो मुख्य सरदार को, और वो पद जो था ये वंशानुगत पद था। और ठीक है, और इसको क्या कहा जाता? जो मुख्य थे उसमें पहाड़िया, उसको सरदार कहा जाता था। और सरदार को जो है मृत्यु दंड का भी अधिकार होता था कि उसके अंडर में बहुत सारे गांव आ गए। ठीक है, उसके अंदर में सरदार के अंतर्गत जो है बहुत सारे गांव आ गए। अब सरदार ही जो है अपने लेवल पर जो भी है वो करते थे और उससे ज्यादा कोई बात हुआ तो वो क्या अंग्रेजों की इसकी सूचना देते थे। ठीक है, क्लीवलैंड के बारे में देखिए, क्लीवलैंड की हत्या जो है गुलेल मार्कर जो है किसके द्वारा किया गया था? बोलिए किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था तिलका मांझी द्वारा। तिलका मांझी द्वारा इनको घायल किया गया था, बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, द्वारा हत्या किया गया।
ठीक है, तिलका मांझी द्वारा इनको जो है हत्या किया गया था। किसका? क्लीवलैंड की हत्या। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लीवलैंड। फिर देखिए टी विल्किंसन 1834 में जो है विल्किंसन रूल लाया गया। और 1837 में जो है इस रूल को लागू किया गया। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में जो इस रूल को लागू किया गया और ये रूल जो है मुंडा मान की शासन व्यवस्था पर जो है बेस्ड था। किस पर था? बेस्ड ऑन मुंडा मान की शासन व्यवस्था। मुंडा मान की शासन व्यवस्था। और ये किसकी शासन व्यवस्था है? हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। हो ट्राइब्स का शासन व्यवस्था है। निम्न में से कौन सा जो है मिलान गलत है? पहला हो गया देखिए 1873 से 74 खरवार विद्रोह, बिल्कुल सही है खरवार विद्रोह। 1832 से 33 बीरभूम का भीमुज विद्रोह, ये भी सही है। 22 से 23 और ये 55 से 60। देखिए 55 से 56 तक मेन हुआ और थोड़ा थोड़ा सा जो है आगे होते गया, तो ये भी जो है करेक्ट है। लेकिन गलत कौन सा है? ये है। ठीक है, तो गलत कौन सा है? ये वाला है। अब देखिए ये जो भूमिज विद्रोह हुआ इसको जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा गया। गंगा नारायण का हंगामा, क्योंकि इसके लीडर जो थे गंगा नारायण थे। ठीक है, इसके लीडर कौन थे? गंगा नारायण थे। और इनकी हत्या जो है खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के द्वारा कर दिया गया। और शीर्ष जो उनका सिर था गंगा नारायण का, वो काट के किसको भेज दिया गया था? विल्किंसन को भेज दिया गया था। ठीक है, फिर आ गया खरवार विद्रोह। जो खरवार विद्रोह के आपके लीडर थे उनका नाम क्या था? खरवार विद्रोह के जो लीडर थे उसका नाम क्या था? ये बताइए, खरवार विद्रोह का जो लीडर था उसका नाम क्या था? इसी तरह 1855 से अगर 56 तक की बात बने, 55 से 56 तक की बात कहा जाए तो ये संथाल विद्रोह था। संथाल विद्रोह था। इसको हूल विद्रोह भी कहा गया। हूल विद्रोह भी कहा गया। ठीक है, इसको खूनी विद्रोह भी कहा गया। खूनी विद्रोह भी कहा गया। खूनी विद्रोह भी जो है इसको कहा गया। ठीक है, खूनी विद्रोह भी कहा गया। तो ये जो है खरवार विद्रोह, अच्छा, और ये जो हूल विद्रोह था इसको संथाल परगना का प्रथम जनक्रांति भी कहा गया। संथाल परगना का प्रथम जनक्रांति किसके द्वारा कहा गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा। और किसके द्वारा कहा गया था? बाय कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स द्वारा। आपको कमेंट करना है कि किस पुस्तक में ऐसे इसने कहा था। कार्ल मार्क्स द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, उसी में जो है इसको कहा गया। ठीक है, इसको जो है मुक्ति आंदोलन भी कहा गया। इसको जो है क्या कहा गया? मुक्ति आंदोलन भी कहा गया। अब आते हैं क्या? खरवार विद्रोह। तो खरवार विद्रोह का जो है 1873 से 74 में हुआ था। और इसका जो ये क्या था? एक सुधारवादी आंदोलन था। खरवार विद्रोह जो है ये संथाल की एक उपजाति है खरवार, उसके द्वारा किया गया एक विद्रोह था। और ये क्या था? सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, और इसमें जो है
इसके मुख्य लीडर कौन थे? तो थे भागीरथ मांझी। इनके लीडर कौन थे? तो कौन थे? भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी। इनका जो जन्म होता है गोड्डा के टलडिहा में होता है। कहां पर होता है? गोड्डा के टलडिहा में होता है। इनका उपनाम अगर बोला जाए तो क्या, इनको बाबा के नाम से भी जाना जाता था। क्या? बाबा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा है? ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हॉकी इंडिया लीग का आयोजन जो है कहां हो रहा है? तो ये कहां हो रहा है? हॉकी इंडिया लीग का आयोजन झारखंड में कहां हो रहा है? हॉकी इंडिया लीग का आयोजन झारखंड में कहां हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रांची में। तो ये क्या हो गया? मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो है आयोजन हो रहा है। ठीक है, रांची में कहा हो रहा है? जयपाल सिंह मुंडा मरांग गोम के स्टेडियम में, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम। इसको क्या बोला जाता है? एस्ट्रोटर्फ। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, TRF, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में जो है इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, और ये 12 से 26 जनवरी के बीच होगा। 12 से 26 जनवरी 2025 में इसका आयोजन किया जा रहा है। 12 से 26 जनवरी तक रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है कितने मतलब भाग लेंगे? देखिए, इसमें जो है 4 टीमें शामिल होंगी। 4 टीमें शामिल होंगी। 4 टीमें जो है शामिल होंगी। ठीक है, अब ये 4 टीम कौन कौन सा है देखिए, पूछा जा सकता है। 4 टीम जो है कौन कौन सा है ये भी पूछा जाएगा। तो 4 टीम में जो है उड़ीसा वॉरियर्स, उड़ीसा वॉरियर्स। दूसरा जो होगा ये बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। तीसरा जो होगा ये क्या होगा? आपका दिल्ली सीजी। ये भी याद रखना है, दिल्ली सीजी। और चौथा जो हो जाएगा ये हो जाएगा JSW, JSW सुरमा। सुरमा ये झारखंड का ही टीम है। ठीक है, और JSW सुरमा की तरफ से जो है ये क्लब हॉकी क्लब है। और झारखंड का जो स्टार हॉकी खिलाड़ी है सलीमा टेटे। सलीमा टेटे जो है शामिल होंगी। तो ये आप याद रखिए, ये 4 टीमें यहां शामिल होंगी। ठीक है, कितने टीमें शामिल होंगी? 4 टीम जो है यहां पर शामिल होंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि महिला टीम का जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं ये भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इसमें कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन कौन सा है? सबसे पहले हो गया सलीमा टेटे। सलीमा टेटे इसलिए भी है 2023 में इनका चयन जो है अर्जुन अवार्ड के लिए जो है किया गया है। 2023 में जो है अर्जुन अवार्ड के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। और अर्जुन अवार्ड पाने वाली ये प्रथम जो है झारखंड की प्रथम
हॉकी महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये है, और ये अभी जो है वर्तमान में जो भारतीय हॉकी टीम की जो है कप्तान भी है, भारतीय हॉकी टीम की जो है कप्तान भी है। दूसरा क्या हो गया, निक्की प्रधान हो गया, निक्की प्रधान हो गया। ये कहाँ से, खूंटी से बिलोंग करती है, ये भी शामिल है। इसके अलावा जो है संगीता कुमारी भी शामिल है, संगीता कुमारी भी शामिल है। ठीक है, ब्यूटी डुंगडुंग भी है, ब्यूटी डुंगडुंग भी है, ब्यूटी डुंगडुंग भी है। और दीपिका सोरेन भी है, दीपिका सोरंग, दीपिका सोरंग भी है। ठीक है, तो ये सभी जो है हॉकी से है। ठीक है, और हॉकी की बात आती है तो सिमडेगा इंपॉर्टेंट है। सिमडेगा को जो है नर्सरी ऑफ हॉकी कहा जाता है, नर्सरी ऑफ हॉकी कहा जाता है, नर्सरी ऑफ हॉकी कहा जाता है। ठीक है, सिमडेगा को। और सिमडेगा को नर्सरी ऑफ हॉकी कहा जाता है। जमशेदपुर को जो है, अगर खेलों की नगरी बोली जाए, खेलों की नगरी बोली जाए तो क्या हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, और नर्सरी ऑफ हॉकी बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिमडेगा हो जाएगा, या फिर इसको खेलों की नर्सरी ऐसे बोल सकते हैं। खेलों की नर्सरी क्या होगा, सिमडेगा होगा। ठीक है, देखिए सिमडेगा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये जो है झारखंड गठन के बाद जो है तीसरा जिला जो है 30 अप्रैल 2001 को बना था। इसी दिन जो है साथ में सिमडेगा के साथ सरायकेला खरसावां भी जिला बना है। ठीक है, जिला बना है। ठीक, जमशेदपुर को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है, इसको टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, टाटा नगर बोला जाता है। इसको जो है इस्पात नगरी कहा जाता है, इस्पात नगरी कहा जाता है, इस्पात नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, इस्पात नगरी भी कहा जाता है। अच्छा, हो गया, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा रांची होगा। वर्तमान केंद्र सरकार में कोयला और खान मंत्री कौन है, तो कौन है, कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी। नितिन गडकरी क्या है, ये सड़क परिवहन मिनिस्टर है। ठीक है, ये क्या है, सड़क परिवहन मिनिस्टर है, सड़क परिवहन यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एवं और राजमार्ग, परिवहन और राजमार्ग। ठीक है, जहाज रानी, जल संसाधन, जल संसाधन भी मिनिस्टर है। फिर नदी विकास और गंगा संरक्षण, नदी विकास गंगा संरक्षण, ये सभी इसको जो है देखना है। ये किसके अंदर आता है, नितिन गडकरी के अंदर आता है। फिर राज्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ये क्या है, ठीक है, तो हो गया ज्योतिराज सिंधिया। अगर आप बोलेंगे तो एक कौन सा मिनिस्ट्री है इनके अंदर,
तो इसके अंदर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार मंत्रालय है। और जो फिर क्या हो गया, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ, जो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन। यानी कि जो भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा है उसका विकास का जिम्मेवारी भी इसको मिला है, इनको मिला है। और संचार मंत्री भी यही है। शिल्पी नेहा तिर्की जो है ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, ये झारखंड की महिला मंत्री है और कृषि, ये कौन सी मिनिस्ट्री है इनके अंदर, शिल्पी नेहा तिर्की को कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया है, तो हो गया इसमें और ये कहां से है, ये सबसे पहले मांडर क्षेत्र से, मांडर विधायक है। देखिए इनको एग्रीकल्चर हो गया, हस्बेंड्री हो गया, हस्बेंड्री मतलब क्या हो गया, पशुपालन हो गया, और सहकारिता एवं सहकारिता कारिता मंत्री बनाया गया है, कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स। एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर का जो है पोस्ट इनको दिया गया है, शिल्पी नेहा तिर्की को। लेकिन यहाँ कोयला और खान मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी है। रांची जिला निम्नलिखित में से किस जिले के साथ सीमा साझा करता है। देखिए रांची की बात करेंगे अगर, तो रांची जो है 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, 8 जिलों के साथ। ये कौन कौन सा होगा, सबसे पहले इसके बगल का ले लीजिए, एक तो रामगढ़ हो जाएगा, रामगढ़ हो गया। रामगढ़ के बाद क्या हो गया, खूंटी हो गया, रामगढ़ हो गया, खूंटी हो गया, गुमला हो गया, फिर पलामू हो गया, उसके बाद चतरा हो गया, पलामू चतरा हो गया, फिर लातेहार लोहरदगा हो गया, लातेहार लोहरदगा हो गया, रामगढ़ हो गया, खूंटी हो गया, गुमला हो गया, पलामू हो गया, चतरा हो गया, लातेहार हो गया, लोहरदगा हो गया, फिर हजारीबाग हो गया। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो रामगढ़, खूंटी, गुमला, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग के साथ करता है। तो गुमला भी है, लातेहार, हजारीबाग भी है, किसमें नहीं है, पूर्वी सिंहभूम में नहीं है, ठीक है। देखिए आप गुमला के बारे में जान सकते हैं। गुमला जो है ये किसका हिस्सा है, दक्षिणी छोटा नागपुर का हिस्सा है। गुमला किसका है हिस्सा है, दक्षिणी छोटा नागपुर का जो है गुमला हिस्सा पड़ता है। ठीक है, ये क्या है, साउथ छोटा नागपुर का हिस्सा है, ठीक। और ये जो है गुमला की अगर बात करेंगे तो गुमला की स्थापना जो की गई थी ये कब हुआ था, 1983 को, ठीक है। तो इसका हिस्सा का 18 मई 1983 को जो है ये क्या बनाया गया था, जिला बनाया गया था। यहां पर जो है एक इंपॉर्टेंट नदी है जिसको क्या बोलते हैं, शंख नदी।
शंख नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, यहाँ पर जो है दक्षिणी कोयल को नागफेनी नदी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी कोयल को यहाँ पर नागफेनी नदी के नाम से जाना जाता है। नागफेनी नदी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? दक्षिणी कोयल को यहाँ पर नागफेनी के नदी के नाम से जो है जाना जाता है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जलप्रपात कौन कौन से हैं, जैसे हेपाद जलप्रपात, हेपाद वाटरफॉल। फिर इसके अलावा जो है यहाँ पर और भी वाटरफॉल है, जैसे प्रेमा घाघरा वाटरफॉल, प्रेमा घाघ वाटरफॉल। फिर जो है फिर और कौन सा? घाघरा वाटरफॉल। ठीक है, घाघरा वाटरफॉल भी यहाँ पर है। ठीक, फिर इसके अलावा इंपॉर्टेंट टेम्पल अगर बोलें, मंदिर जो है देखिए क्या क्या है। हापा मुनि मंदिर है, हापा मुनि मंदिर है। हापा मुनि गांव में होने के कारण इसको हापा मुनि मंदिर कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? महामाया मंदिर भी है। क्या है? महामाया मंदिर नाम से है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर पालकोट अभयारण्य जो है, पालकोट यहाँ पर ये भी कर सकते हैं राजमहल है। पालकोट अभयारण्य भी जो है यहीं पर है। ठीक है, और इसको जो है महामाया मंदिर भी कहा जाता है। महामाया मंदिर भी कहा जाता है। हापा मुनि गांव के अंदर होने के कारण इसको जो है क्या बोला जाता है? हापा मुनि गांव, महामाया। फिर अंजन धाम कहाँ पे है? अंजन धाम भी जो है गुमला में ही है। ठीक है, अंजन धाम कहाँ पे है? गुमला में ही है। ये हनुमान जी का जन्मस्थली माना जाता है। इसके अलावा जो है और कौन सा बोल सकते हैं, बहुत सारे इसके अलावा है, जैसे वासुदेव राय मंदिर है, ये भी गुमला में है, कोराम्बे में। वासुदेव राय मंदिर भी कहाँ है? यहीं पर है। ठीक है, टांगीनाथ मंदिर भी यहीं पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम के साथ जो है नहीं करता है। देखिए थोड़ा सा स्लाइड अलग हो गया है। ये क्वेश्चन है कि नागवंश शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पर इस स्लाइड में है कि नागवंश के संस्थापक राजा फनी मुकुट राय थे। यहाँ तक ठीक है, संस्थापक राजा जो है फनी मुकुट राय थे। एक्चुअली में ये जो है मुंडा समाज के द्वारा जो है अंतिम शासक जो नागवंश की स्थापना किया गया था, मदरा मुंडा के द्वारा, उन्होंने जो इनको गोद लिया था, फनी मुकुट राय को जो है गोद लिया था। और लेकिन 64 BC में नहीं, 64 AD, ये ईसा जन्म के बाद का समय माना जाता है। ईसा जन्म के बाद का समय को माना जाता है। ये क्या है? 64 AD में हुआ था, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, फनी मुकुट राय जो है, ये पहला स्टेटमेंट जो है क्या हो गया? गलत हो गया। फनी मुकुट राय जो है ये नागवंश का आदि पुरुष बोला जाता था। नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। इनकी हत्या जो है बाय बागदेव सिंह के द्वारा, वही रामगढ़ राज्य का जो हमने पढ़ा
संस्थापक के द्वारा इनकी हत्या कर दिया गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसी के कारण बीसी जो दिया है इसी कारण से गलत हो गया, यहाँ एडी होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि दरअसल जो है मुंडा वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक राजा मदरा मुंडा ने अंतिम उत्तराधिकारी सुतिया पाहन हुए। नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, सुतिया पाहन हुए। ये देखिए, ये मदरा मुंडा वंश का कह रहा है ना, इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये मुंडा वंश का कह रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। देखिए, सुतिया पाहन जो है ये इसी कारण से मुंडा वंश का संस्थापक राजा मदरा मुंडा के अंतिम उत्तराधिकारी राजा कौन था? सुतिया पाहन था। देखिए, ये मुंडा वंश नहीं, ये नागवंश था। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया कि मदरा मुंडा ने सभी पहाड़ा पंचायतों के मानकों के से सलाहों उपरांत अपने दत्तक पुत्र फनी मुकुट राय को जो है 64 एडी में सत्ता सौंप दी थी। ये क्या है? करेक्ट आंसर है। मदरा मुंडा जो है इन्होंने क्या किया था कि इसका एक्चुअल में नागवंश की स्थापना की थी। नागवंश की स्थापना की थी। और इस समय जो उसको इस वंश में जहां पर वंश था उसको क्या बोला गया? नागखंड बोला गया। अंतिम राजा जो है ये कौन था? सुतिया पाहन था। अंतिम जो था राजा मुंडा वंश का सुतिया पाहन था। सुतिया पाहन था। ठीक है, सुतिया पाहन था अंतिम राजा। फिर इन्होंने क्या किया कि अपना जितने भी पहाड़ा पंचायत है, यानी कि जो भी पंचायत से अपने गांव के जितना भी नागखंड में एरिया आता था उनसे सलाह किया, और सलाह करने के बाद जो है फनी मुकुट राय को गोद ले लिया था। फनी मुकुट राय को गोद ले लिया था। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है नागवंश के पहले राजा जो होते हैं ये कौन होते हैं? फनी मुकुट राय होते हैं, और 64 एडी में बनते हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरा कथन क्या है? ये दूसरा कथन जो है ये सही है। आई थिंक ये तीसरा कथन है। ये जो है तीसरा कथन होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया स्लाइड में। चौथा कथन ये है कि ये एक जनजातीय समाज द्वारा गैर जनजाति, देखिए मुंडाओं का था। ठीक है, मुंडाओं का था ये, और ये नागों का कर दिया गया यानी कि नागवंश में ट्रांसफर कर दिया गया, मुंडा से नागवंश में। तो ये गैर जनजातीय समाज को सत्ता सौंपने की घटना थी। तो पहला भी गलत था, दूसरा भी गलत था। तो पहला गलत था तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो यानी कि कौन सा होगा? तीसरा और चौथा होगा। यहाँ देखिए इस तरह होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ही हो गया है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो तीसरा और चौथा वाला जो है करेक्ट है। विचारों के 11 अध्याय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गई? विचारों के 11 अध्याय जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रविंद्रनाथ महतो के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ महतो कौन है? तो ये जो विधानसभा है, झारखंड विधानसभा के जो है सभापति है।
विधानसभा के अध्यक्ष। और ये जो है 12वें व्यक्ति है, 12वें व्यक्ति। ये अध्यक्षता करने वाले जो हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए इसको छोड़ दीजिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो रविंद्रनाथ महतो जो है ये झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं और लगातार जो है दूसरी बार बने हैं, लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले, लगातार दूसरी बार बने हैं, ठीक है। पहले जो बने थे ये 5वीं विधानसभा में बने थे 2019 में, और अब की बार जो है ये 6ठी विधानसभा में बने हैं। दो 2024 में, ठीक है। अच्छा, ये जो रविंद्रनाथ महतो जो है ये कहाँ से विधायक है? नाला से विधायक है। और ये नाला कहाँ पर, किस जिला के अंतर्गत आता है? जामताड़ा। जामताड़ा। अच्छा, जामताड़ा को जो है सांपों की नगरी बोला जाता है, सांपों की नगरी। और जो अभी झारखंड का स्वास्थ्य मिनिस्टर है इरफान अंसारी, ये भी जो है यहाँ से विधायक है। डॉक्टर इरफान अंसारी। डॉक्टर इरफान अंसारी जो है ये भी जो है विधायक कहाँ से है? जामताड़ा से है। और ये जो विधायक है ये नाला विधानसभा क्षेत्र से है जो कि जामताड़ा जिला के अंदर आता है। और जामताड़ा भी एक विधानसभा क्षेत्र है। और इससे जो विधायक है ये इरफान अंसारी है, डॉक्टर इरफान अंसारी। और इनको जो है झारखंड का स्वास्थ्य मिनिस्टर बनाया गया है। ये किसके अगेंस्ट में इस बार खड़े हुए थे? तो सीता सोरेन, जो कि पहले जामा की विधायिका हुआ करती थी। इन्होंने बीजेपी का जो है दामन थाम लिया है और बीजेपी ने किसके अगेंस्ट में इस बार खड़ा किया था? इरफान अंसारी के अगेंस्ट में इनको जामताड़ा से खड़ा किया था, ठीक है। सरयू राय, ये कौन है? देखिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। और सरयू राय जो है ये जमशेदपुर पूर्व से जो है एक निर्दलीय विधायक है। जमशेदपुर पूर्व से, ठीक है, ये क्या है? विधायक है। ये पूर्व नहीं, इस बार पश्चिम से जीते हैं, ठीक है, पश्चिम से विधायक है। जमशेदपुर पश्चिम से जो है विधायक हुए हैं। और इस बार किसको हराया है? स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को हराया। इसको जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे बन्ना गुप्ता, उनको जो है हराया गया इनके द्वारा। ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर जो है इन्होंने क्या किया था कि जो टैगोर पहाड़ी है, टुंगरी पहाड़ी है, जिसको टैगोर हिल भी कहा जाता है, रांची में है। टैगोर हिल में ब्रह्म मंदिर का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। टैगोर हिल में ब्रह्म मंदिर का निर्माण इनके द्वारा किया गया,
टैगोर हिल में ब्रह्म मंदिर का जो है निर्माण किया था। ठीक है, टैगोर हिल में ब्रह्म मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसने किया था। संजय सेठ जो है ये रांची से जो है सांसद हैं और इनको राज्य रक्षा मंत्री बनाया गया है। राज्य रक्षा मंत्री ये बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? इसको जो है कहीं कहीं पर अंडी भी बोला जाता है, अंधी नहीं अंडी भी बोला जाता है। देखिए अंडी विवाह ये क्या होता है? ये हिंदू जनजाति का जो है सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। तो ये ट्राइब किस ट्राइब में होता है? होड जनजाति में, होड ट्राइब्स में। ठीक है, अंडी विवाह जो होता है ये जो होड ट्राइब्स का जो है सर्वाधिक प्रचलित है विवाह है। ठीक है, अंडी विवाह जो है ये सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। कहां पर? ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित विवाह है अंडी विवाह। फिर ओपोरतिपी विवाह जो है, ओपोरतिपी विवाह ओपोरतिपी विवाह ये भी हो ट्राइब्स में है, अंडी भी हो ट्राइब्स में है और ओपोरतिपी भी जो है इसको हो ट्राइब में है। और ये जो विवाह होता है ये क्या है? हरण विवाह है, हरण विवाह का टाइप है। और इसमें जो है कन्या को वर द्वारा हरण करके विवाह किया जाता है, हरण करके। ठीक है, फिर देखिए अगर ये आप सर्वाधिक प्रचलित विवाह मत कहिए, अंडी तो है ही। अच्छा, इसमें जो है ये दोनों विवाह हो ट्राइब में है, लेकिन हो ट्राइब का जो है सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या होता है? आदि विवाह होता है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या होता है? विवाह क्या होता है? आदि विवाह होता है। आदि विवाह अरेंज मैरिज हम कर सकते हैं। ये जो है वर और कन्या के बीच में एक मध्यस्थ के माध्यम से विवाह किया जाता है, अरेंज मैरिज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किससे है? हो ट्राइब से है। वैनसोंग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया था? वैनसोंग जो है ये क्या था? एक चीनी यात्री था। वैनसोंग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया था? तो किसका लिया? की लो ना सु कालाना, इस शब्द का प्रयोग किया था। तो वैनसोंग के बारे में अगर जानेंगे, वैनसोंग तो क्या था? ये एक चीनी जो है बौद्ध भिक्षु था, चीनी बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या था? एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। और वैनसोंग के ये जो हर्षवर्धन के शासन काल में जो है भारत आया था। कब? हर्षवर्धन के शासन काल में जो है भारत आया था।
हर्षवर्धन। भारत आया। ठीक है, भारत आया था और लगभग 1500 वर्ष में जो है यहाँ पर 1500 वर्ष यहाँ पर रहा था। ठीक है, और इनके द्वारा एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया, यात्रा वृत्तांत CUK, CUK। और CUK में जो है इन्होंने झारखंड को किलो सुकालाना से जो है संबोधित किया था। तो वेनसोंग ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किलो ना सुकालाना। ठीक है, ठीक है। इनमें से कौन सी हो भाषा की लिपि है? सादरी। देखिए, सादरी जो है सदानों की भाषा है, सादरी या फिर सदानी। ठीक है, ये किसकी भाषा है? सदानों की भाषा है, सदानों की भाषा है, मतलब गैर जनजातीय, गैर जनजातीय। तो इसमें जो है 4 भाषा को रखा गया है, 4 भाषाओं को। इसके अंदर है पहला खोट्ठा, दूसरा हो गया नागपुरी, तीसरा हो गया पंच परगनिया, और चौथा हो गया क्या? करमाली। ये जो भाषा बोलते हैं ना, तो वो भी जो है सदान है। ठीक है, यानी कि झारखंड में जो गैर जनजाति है उनको सदान बोलते हैं, और इसको जो सदान नहीं बोलेंगे, सदानी भाषा, ये सभी सदानी भाषाएं हैं, या फिर इसको सादरी भी बोला जाता है। ओलचिकी जो है ये क्या है? एक लिपि है, संथाली लिपि है, लिपि है। इसको किसके द्वारा? रघुनाथ मुर्मू द्वारा, रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखा गया था। रघुनाथ मुर्मू द्वारा ये लिखा गया था। रघुनाथ मुर्मू कहाँ के थे? उड़ीसा के मयूरभंज के थे। और ये बारंगचीती लिपि जो है यही है हो भाषा की लिपि। और इसका निर्माण कौन किया था? लोकोबोद्रा द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था, लोकोबोद्रा द्वारा निर्माण किया गया था बारंगचीती लिपि के द्वारा। कुडुक क्या है? कुडुक जो है भाषा है, उरांव ट्राइब की भाषा है। ठीक है, भाषा है कुडुक, और इसका अगर हम बोलें शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मनुष्य। ठीक है, इसका अगर हम मीनिंग बोला जाए तो क्या होता है? मनुष्य है। और ये जो है द्रविड़ प्रजाति की भाषा है, द्रविड़ प्रजाति की। ठीक है, द्रविड़ प्रजातीय दृष्टि से द्रविड़ है। ठीक है, ये छोड़िए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुडुक जो है उरांव जनजाति की भाषा है। कुडुक का अर्थ क्या होता है? मनुष्य होता है। ठीक है, कुषाण सम्राट कनिष्क के झारखंड के डैश जिले में सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, तो 3 टाइप के सिक्के प्राप्त हुए हैं। एक क्या हो गया? कुषाण कालीन सिक्का, तो 3 टाइप के यहां सिक्का बताते हैं। एक हो गया रोमन साम्राज्य का सिक्का, रोमन
साम्राज्य, रोमन साम्राज्य का सिक्का, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोमन साम्राज्य का सिक्का जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हो गया रांची से प्राप्त हुआ है। कैसे याद रखेंगे? आर फॉर रांची, आर फॉर रोमन। इंडो सीथियन सिक्का, इंडो सीथियन सिक्का, ये हो गया चाईबासा से, चाईबासा से। और कोल्हान प्रमंडल का जो है ये हेडक्वार्टर है, कोल्हान प्रमंडल का जो है हेडक्वार्टर है, सिक्का चाईबासा से प्राप्त हुए हैं। और कुषाण कालीन सिक्का, कुषाण कालीन सिक्का, ये कहां से प्राप्त हुआ है? कुषाण कालीन, देखिए रोमन साम्राज्य के सिक्के जो हैं ये हमने गलत कहा कि ये कहां से प्राप्त हुए हैं, तो ये हो जाएंगे आपका सिंहभूम से। ठीक है, रोमन साम्राज्य का सिक्का जो है सिंहभूम से हो जाएगा, गलत नहीं करना है। रोमन साम्राज्य का सिक्का जो है सिंहभूम से, और कुषाण कालीन सिक्का जो है रांची से प्राप्त हुआ है। कहां से? रांची से। कुषाण कालीन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये रांची से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अच्छा जामताड़ा के बारे में बोलेंगे। देखिए जामताड़ा जो है ये संथाल परगना में पड़ता है, तो संथाल परगना प्रमंडल का हिस्सा है, संथाल परगना प्रमंडल में आता है। इसको जो जिला बनाया गया था, ये बनाया गया था कब? 26 अप्रैल 2001 को। दूसरा जिला आफ्टर झारखंड फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि झारखंड फॉर्मेशन के बाद दूसरा जिला बनता है यही। ठीक है, यहां से जो है डॉक्टर इरफान अंसारी विधायक हैं और ये स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? इरफान अंसारी। तो इरफान अंसारी को जो है कौन कौन सा पोस्ट दिया गया है? डॉक्टर इरफान अंसारी झारखंड के कौन से मिनिस्टर हैं? तो एक स्वास्थ्य मंत्री है ही, ये जो है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उपभोक्ता, देखिए उपभोक्ता नहीं, इसको बोला जाता है खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय भी इनके अंतर्गत है। खाद्य, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले, उपभोक्ता मामले ये इसके अंदर है। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। जो डिजास्टर आएंगे वो भी झारखंड में इसी के अंदर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ कुषाण कालीन वाला था, रांची हो जाएगा। पलामू जो है, यहाँ पर एक जगह है हुसैनाबाद बाद, यहाँ पर क्या है? जपला सीमेंट फैक्ट्री हुआ करता है, जपला सीमेंट फैक्ट्री।
ठीक है। 1857 के विद्रोह चतरा का उपायुक्त कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान जो है चतरा का उपायुक्त कौन था? तो ये कौन था? सिम्पसन था। ठीक है, सिम्पसन था। विल्किंसन जो है ये सिंघभूम था, और ये जो है कोल विद्रोह का दमन करता था। कोल विद्रोह का दमन करता, कोल विद्रोह का दमन करता का दमन करता था। ठीक है। अच्छा, हो विद्रोह में का दमन करता पूरी तरीके से नहीं, तो यहाँ पर जो है वो लोगों के और रफसेस के बीच में जो है रोरो नदी के तट पर, रोरो नदी के तट पर हो वर्सेस रफसेस। ठीक है, हो वर्सेस रफसेस के बीच में लड़ाई हुआ था। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है कि चतरा का युद्ध कब हुआ था? ये 1857 के बीच में हुआ था। चतरा का युद्ध जो है 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था। निम्न में से कौन सा त्योहार झारखंड का पर्व नहीं है? तो सेंद्रा है। सेंद्रा मतलब क्या हो गया? शिकार हो गया। शिकार भी है, जैसे फागु सेंद्रा में है, फागु सेंद्रा है, फागुन के महीने में होता है, फागुन में शिकार। यहाँ पर महिलाएं शिकार पर जाती है, महिलाएं जो है शिकार पर जाती है। ठीक है, और ये बेसिकली उरांव ट्राइब में होता है, उरांव ट्राइब में होता है। ऐसे एक तो फागु सेंद्रा हो गया, और सारा भी देखेंगे तो बैसाख भी सेंद्रा होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे में जो है ये व्यवस्था होती है सेंद्रा का। तो ये तो है ही झारखंड में इम्पोर्टेंट। देसावली में जो है, देसावली ये भैंसा की बलि दी जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि भैंसा की जो है बलि दी जाती है। ठीक है, देसावली जो है ये भी क्या होता है कि एक जो है फेस्टिवल होता है झारखंड में, जिसमें जो है भैंसा की बलि दी जाती है। देखिए कितना प्रकार का संद्रा हुई, ये भी देख लीजिए। संद्रा की देख लीजिए, संद्रा टाइप हो गया। तो पहला हो गया बैसाख में मनाया जाता है एक संद्रा, बैसाख। इसको क्या बोलते हैं? बिसु सेंद्रा बोलते हैं। ठीक है, सेंद्रा बोला जाता है, बिसु सेंद्रा। ठीक है, फिर क्या होता है? फागुन में महीने में फागु सेंद्रा, ये विशेषकर महिलाओं द्वारा मनाया जाता है उरांव ट्राइब में, फागु सेंद्रा। और एक महीना है, ये हो गया सावन, और ये जेठ महीना में मनाया जाता है, जेठ सेंद्रा कहा जाता है, जेठ सेंद्रा। ठीक है, ये हो गया जेठ सेंद्रा। ये तो स्पेशल टाइम में मनाया जाता है, स्पेशल महीने में, और ये किसके द्वारा? उरांव द्वारा मनाया जाता है, उरांव द्वारा। ठीक है, और किसी भी समय पे, अगर किसी भी समय पर
कोई इसका फिक्स टाइम, नो फिक्स टाइम, तो इसको क्या बोलते हैं? दौराहा शिकार बोलते हैं, दौराहा शिकार कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, दौराहा शिकार बोलते हैं। तो ये किसी भी स्पेशल टाइम पे नहीं किया जाता है। देसावली जो है ये फेस्टिवल का ही है। तो ये एक्चुअली में क्या है कि इस टाइम जो है ये भी 12 वर्षों में जो है मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। ठीक है, ये देसावली जो है 12 वर्षों में, जनी शिकार भी 12 वर्षों में होता है, देसावली भी 12 वर्षों में एक बार होता है। और ये जो है मरांग बुरु यानी कि पहाड़ देवता को जो है मरांग बुरु कहा जाता है, को भैंसा की बलि दी जाती है, भैंसा की बलि दी जाती है इस फेस्टिवल में। ठीक है, मंडा फेस्टिवल भी किया जाता है। ठीक है, और मंडा फेस्टिवल भी किया जाता है और ये शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, शिव भगवान को समर्पित है। और मंडा फेस्टिवल में जो है इसमें उल्टा लटका जाता है। ठीक है, और आग पर चला जाता है, आग के ऊपर उल्टा लटका जाता है। फिर ये जलते हुए नंगे पांव जो है जलते हुए आग पर चलते हैं, जिसको क्या फुलकुंदी कहा जाता है, फुलकुंदी। ठीक है, नंगे पांव जो है चलते हैं तो उसको फुलकुंदी कहा जाता है। लेकिन ये जो फेस्टिवल, ये बिहू फेस्टिवल यहाँ का नहीं, ये कहाँ का है? आसाम का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि प्रीति लोवाना को हाल में किस पद पर नियुक्त किया गया है? प्रीति लोवाना को जो है हाल में ही किस पद पर नियुक्त किया गया है? प्रीति लोवाना को हाल में ही किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये जो है गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर है। ठीक है, ये गूगल इंडिया की जो है कंट्री मैनेजर है। कंट्री मैनेजर किस कंट्री का? भारत, भारत कंट्री में जो है गूगल इंडिया चलता है, उसकी मैनेजर कौन है? ये है। और इन्होंने संजय गुप्ता का स्थान लिया है, रिप्लेसिंग संजय गुप्ता। संजय गुप्ता का स्थान जो है इनके द्वारा लिया गया है। किसका स्थान लिया गया है? संजय गुप्ता का। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का, इंटरनेशनल फॉरेस्ट, ठीक है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। अच्छा, उड़ीसा या एमपी का द्वार किसको बोला जाता है? उड़ीसा एमपी का द्वार किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को, छोटा चतरा को कहा जाता है। ठीक है, उड़ीसा या एमपी का द्वार किसको कहा जाता है? ये चतरा को कहा जाता है। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी, यहां पर है किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये किसका किसका खिलाड़ी था? रविचंद्रन अश्विन क्रिकेट का खिलाड़ी था। किसका खिलाड़ी था? क्रिकेट का खिलाड़ी था। बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव हुआ है? तो ये जो है बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ है? उलिहातू में हुआ है। उलिहातू कहाँ है? खूंटी में। तो उलिहातू कहाँ है? खूंटी में। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड के किस शहर में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रसार के उद्देश्य से स्वर्ण संघ नाम की स्थापना की गई थी? तो किसमें? देवघर में किया गया था। ठीक है, देवघर में किया गया था। स्वर्ण संघ नामक संस्था का गठन जो है देवघर में किया गया था। और ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में जो है किया गया था। और इससे रिलेटेड जो व्यक्ति थे
ये कौन थे? क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के दौर में झारखंड के किस शहर में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रसार के उद्देश्य से स्वर्ण संघ नामक संस्था का गठन किया गया था? तो देवघर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देवघर। और जिनके द्वारा किया गया था इसका नाम क्या था? वरिंद्र कुमार घोष। वरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, ये सेशन चूंकि काफी लंबा हो गया और थोड़ा सा स्लाइड में इसमें प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।